हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो 2026 प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्या क्या सोर्सेस थे, यूपीएससी ने कहां कहां से क्वेश्चन पूछा। अब देखो, अगर तो आप 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, है ना, तो फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जानना कि कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साइंस एंड टेक के यहाँ पे हम बात करेंगे। तो साइंस एंड टेक का अगर पहला क्वेश्चन देखोगे, ये ध्रुव 64 पे था। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको ये पीआईबी की साइट के ऊपर भी मिल जाएगा। पीआईबी की साइट के ऊपर जो है इसकी इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब पीआईबी के अंदर इशू क्या होता है, बहुत सी वहां पे इंफॉर्मेशन है ना, हर रोज कितनी कितनी फाइलें आ रही है, तो क्या पढ़ेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखो, पीआईबी के ऊपर आ गया, उसके बाद न्यूज़पेपर में आ गया, तो इससे आप जो है ये भी ट्रेस कर सकते हो, न्यूज़पेपर में बड़ा आर्टिकल आ गया। तो इट मीन्स कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जब कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हो, वो स्कीम वहां पे है, तो आप एक बार आके पीआईबी को देख लिया करो। ठीक है जी। तो ये आपको देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता था, जैसे थर्ड चिप है, फर्स्ट होम ग्रोन है, तो ये पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन वहां से पिक किया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे जो बेसिक कोर्सेज, जो स्टैटिक के कोर्सेज होते हैं साइंस एंड टेक, वहां पे भी इसको कवर किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन बेसिकली स्टैटिक से आया है। तो जो आप स्टैटिक साइंस एंड टेक प्रिपेयर करोगे, वहां पे ये क्वेश्चन जो है आप पढ़ोगे इसके बारे में, बेसिकली ब्लॉकचेन के में। अब यहाँ पे क्या है कि इस स्टेटमेंट को अगर फोर्थ देखोगे, यूपीएससी ने यहाँ पे सी आंसर दिया है। यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट में भी कुछ इशू है कि भाई एक बार कोई भी एनी डेटा वंस रिकॉर्डेड और एक्सेप्टेड, उसको चेंज नहीं कर सकते। जो रीसेंट डेटा है उसको चेंज किया जा सकता है। कुछ बच्चों ने अगर इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट बनाया था, कुछ बच्चों ने अगर इसके ऊपर फाइल किया होगा, अपना पक्ष रखा होगा कि भाई यूपीएससी के सामने कि ये स्टेटमेंट गलत है ना, तो वो उनको शायद बेनिफिट मिल जाए, देन कोई भी फिर स्टेटमेंट ठीक नहीं होती। राइट। यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर परमिशन लेस, परमिशन या प्राइवेट, यहाँ पे 51% रूल है, ये हमने क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगेन जो जेनेटिक मेडिसिन के ऊपर जो क्वेश्चन है, अगेन इट इज अ बेसिक। ठीक है, जो बेसिक हम बायोटेक पढ़ते हैं वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया। अब देखो, इसके अंदर साइंस एंड टेक के अंदर क्या होता है कि कोई कुछ मेथड होते हैं, किस तरह से जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किस तरह से जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। यहां पे देखोगे तो जो भी आप बेसिक पढ़ोगे, ये इंटायर डीएनए, तो यहां से ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो सकती थी। तो यहां पे जो है 1 और 2 था, क्योंकि ये दोनों जनरल जो स्टेटमेंट है, जनरल है। इसको बोलते हैं एग्जामिनर साइकोलॉजी। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आगे चल के, आप बहुत से स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट के ऊपर या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो, मैंने बहुत से शॉर्ट इसके ऊपर बनाए हुए हैं कि किस तरह से एग्जामिनर साइकोलॉजी यहाँ पे लगती है। अगेन स्टैटिक के अंदर अच्छे से इसको समझा है, तो ये स्टैटिक का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, देखो ये न्यूज में रहते हैं हमेशा। आपको मैं ये बोलता है, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो न्यूज में है, उसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है, बाइसनेस। डेटा का बाइसनेस होता है कि जैसा आप डेटा उसको दोगे वैसा ही वो डेटा जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये क्लास के अंदर इसको कवर किया गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला गया दे प्रोड्यूस अनबाइस्ड डेटा आउटपुट। ये अपना तीसरा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, 1 और 2 इज करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो फाउंडेशन क्रैश, हर जगह इसको हमने कवर किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या है, जैसे अभी ईरान यूएसए की वॉर चल रही है, उस केस में F-35 जो था वो न्यूज में था। अब F-35 न्यूज में है कि भाई इसको जल्दी पकड़ नहीं पाते। तो जब आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, इसकी साइंस क्या है, क्यों नहीं पकड़ पाते। तो आपको पता चलेगा कि रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल उसमें लगता है। आप एआई का सहारा ले सकते हो, या फिर अगर हमने तो यहाँ पे ये यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, जो ईरान और यूएसए की वॉर के ऊपर एक कंपाइलेशन वीडियो है, उसके अंदर साइंस एंड टेक का पोर्शन की ये स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पे रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल, अच्छा इसके अंदर क्या खास है जिसकी वजह से जो है ये ट्रैक नहीं कर पाते, तो ये आप देखना था इसमें। यहाँ पे बोला गया कि स्कैटर करते हैं लाइट, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे वीडियो में देखोगे तो हीट के अंदर जो कन्वर्ट करते हैं, रडार अब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। ये थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे 1 और 2 इज राइट। ओके, बाकी तो रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल है, बाकी दो स्टेटमेंट जो है उसके तहत निकल सकती थी। अब यहाँ पे दोस्तों जो स्लीपी क्लासेस का एडवांस मेंटरशिप बैच, ये हमने लॉन्च किया 2027 में। अब देखो, साइंस एंड टेक मैं पढ़ाऊंगा वहां पे। साइंस एंड टेक के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए, 16 क्वेश्चन आए, 16 में से 14 जो थे हमने कहीं ना कहीं पढ़े। 14 में से इतने भी जरूरत नहीं, 10 आप कर लो, 10 जो है इजीली आप कर सकते थे उसके अंदर, तो वो आपको बेनिफिट देता है। तो ये सब कुछ जो है स्लीपी क्लासेस की बेस्ट फैकल्टी है जीएस की, जहां पे लाइव क्लासेस है, प्रीलिम टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग विद वैल्यूएशन। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे डेली टारगेट शीट मिलती है, तो आपको एक टारगेट हो गया सेट, वहां से बच्चों को पता नहीं चलता किस पेस पे जाना है।
उसके लिए बेस्ट है। तो आप स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट के ऊपर जाके दोस्तों इसको बाय कर सकते हो कोर्स को। बहुत अच्छा कोर्स है और पूरा हर एक चीज जो रिक्वायर्ड है इसके अंदर कवर्ड है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये ब्लैक बॉक्सेस के ऊपर है। देखो न्यूज में था एयर इंडिया से लेके यहाँ पे ये इंडियन एक्सप्रेस की एक आर्टिकल है, डेट देखो ये 17 फेब 2026। अब यहाँ पे आ गया ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर फिर सेम मेथड जो न्यूज़पेपर के अंदर ब्लैक बॉक्स के ऊपर होता है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता। वी नीड टू डू लिटिल बिट रिसर्च, रिसर्च करनी होती है। तो आप एआई का सहारा लेके या बाकी चीजों का उसको कर सकते हो। ये है यहाँ पे अगर आप देखोगे अंडर वाटर रेड लाइट ये गलत हो जाएगा, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स के अंदर जो है यूट्यूब पे मैंने एक शॉर्ट बनाया था। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्लैक बॉक्स न्यूज में अगर उसके ऊपर रिसर्च करनी है वो रिसर्च मैंने करके यहाँ पे ये शॉर्ट बनाया था। यहाँ पे देखोगे रेड लाइट ये तो पहला इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखोगे अंडर वाटर ये बीकन जो है साउंड का यूज करता है। देन बोथ कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे देखो बॉक्सेस के अंदर है, यूट्यूब पे शॉर्ट अवेलेबल है, यू कैन सी दैट। मेमोरी यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम यहाँ पे भी देखो अंडरलाइन किया गया है। तो ये जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो आप गैदर कर सकते हो इस तरह से। देन ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन है, ये देखोगे आपको ये पीआईबी की साइट के ऊपर मिल जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है गवर्नमेंट का। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो डिटेल्ड है कि किस तरह से क्या होता है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैं हम सोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे, अगर आप पहली देखोगे तो यहाँ पे कैप्चर करके ये ब्लू हाइड्रोजन की है, ठीक है जी। तो इस तरह से इसका आंसर भी निकल सकता था इजीली। यहाँ पे देखोगे ये ब्लू हाइड्रोजन की एग्जांपल है जहां पे हमने क्लास में किया था। अब ये वाली स्टेटमेंट जो थी वो लिटिल बिट जो प्राइमरी एम जो कितना हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर बेस नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसको डेप्थ में लेके गया यूपीएससी। अगर हम देखें देन अगेन जो स्पेस पॉलिसी है ये भी किसका पार्ट है, ये हमारा स्टैटिक का बेसिक का। स्पेस पॉलिसी के अंदर जो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई, दूसरी जो थी ये थोड़ा सा ओल्ड करंट अफेयर हो गया है ना, तो उसके हिसाब से डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे 2024 की बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3D प्रिंटेड इंजन। अब यहाँ पे भी दिक्कत है, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर यहाँ पे अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके अंदर देखोगे तो विद सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। अब यहाँ पे सिंगल पीस का मेंशन नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस हैं। यूपीएससी आंसर की रिवाइज करेगी पता चलेगा। तो अभी यूपीएससी ने क्या किया, ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे 1 और 2 जो है दिया है। अब यहाँ पे जो है अगर ये भी इनकरेक्ट हो जाती तो 1 ओनली हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यूपीएससी क्या करता है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या है, ठीक है ठीक है वो ये देखो इंडियन स्पेस पॉलिसी, यहाँ पे आप देखोगे अंडरलाइन किया गया ऑटोनॉमस एजेंसी, तो ये हमने कवर किया था। देन यहाँ पे ड्रोन स्वार्म, अगेन जीपीएस स्पूफिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है। स्पूफिंग के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं विद द टाइम, है ना। ये भी न्यूज में था, तो आप बोलोगे कि न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल था उसी से है। यूपीएससी ने थोड़ा सा इसको ड्रोन से लिंक किया है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। यहां पे देखो ये था डिराइव्ड, दिस इज वाज डिराइव्ड करंट अफेयर, ठीक है, कि भाई जो है टेराहर्ट्ज जब हम 5G बैंड पढ़ते हैं ना वहां से यूज करके इसको पूछा गया है। तो उसके हिसाब से जो है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों करेक्ट है। यहां पे आप देखोगे तो ये देखो यूट्यूब पे अवेलेबल है जीपीएस स्पूफिंग, उसके अंदर आप देखना ये वाला मैप मैंने डिस्कस किया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे मैंने बोला ड्राइव करता है 5G से, यहाँ पे देखो हाई स्पीड, अगर आप हाई बैंड लोगे हाई फ्रिक्वेंसी लोगे तो यहाँ पे रेंज कम हो जाती है। यहाँ पे क्या पूछा गया टेराहर्ट्ज, अगर हम देखें तो नॉर्मली गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के ऊपर चलते हैं अपने ये रेडियो यूज करते हैं, लेकिन टेरा तो उससे भी ज्यादा होगी, तो मतलब रेंज बहुत कम हो जाएगी। ड्रोन इतनी दूर चला जाएगा तो आपके साथ कैसे लिंक रहेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो लिंक करता है ना कि हाई पे। यहाँ पे हम देखें तो जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट अगेन स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये जिनोम इंडिया वेबसाइट पे मिल जाएगा, स्टैटिक में भी हम पढ़ते हैं, तो उसी का पार्ट है, इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है क्लास के अंदर करवाया गया। इंस्पिरेशन देखो, इंस्पिरेशन लेता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, यहाँ पे क्या बोला गया पार्ट है उसका, तो ये इनकरेक्ट होगी, ठीक है। ये इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट है नेशनल क्वांटम मिशन, ये भी आप बेसिक का पार्ट है ना, बेसिक के अंदर पढ़ते हैं। आप साइट पे भी देखोगे, गवर्नमेंट साइट पे चले जाओ हर जगह आपको मिल ही जाएगा, लेकिन क्योंकि हम ये बेसिक में पढ़ते हैं, जो बेसिक साइंस एंड टेक है उसमें पढ़ते हैं, तो ये इजी क्वेश्चन इसको मानेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखोगे दोनों चीजें हैं, यहाँ पे 1000 फिजिकल क्यूबिट इन 8 ईयर, अगर आप देखोगे यहाँ पे 52,000 है। देन यहाँ पे आप देखोगे कि यो
4 थीमेटिक हब है बनाए गए, तो वही क्वेश्चन पूछा गया, तो अपना सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं डिफेंस में से, छोटे छोटे कुछ पूछ लिया। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था करना। अगर आप देखो क्लास का अपने नोट्स देखोगे ना, आईएनएस चक्रा इसकी ऊपर बात करते हैं, हमने रशिया से लीज पे लिया है, तो ये तो हम नहीं बना रहे, ये स्टेटमेंट बच्चे इजीली निकाल सकते थे और बहुत सारे बच्चों ने निकाली। इशू इसमें आता है, अब यूट्यूब पे जो मैंने आपको कंपाइलेशन वीडियो बोला था, वहां पे आप देखो कि रशिया और इंडिया ये दोनों लिखे थे मैंने, लेकिन डिफिकल्ट है ना, इतना रिकॉल करना, तो ये क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट मान सकते हो। उसके हिसाब से भी आपको 3 ऑप्शन बच जाते हैं। किस्मत की बात है, जैसे ये स्टूडेंट ने जिसने किया है उसने ए लगा दिया, अब ए करेक्ट है, निकल गया निकल गया, ठीक है जी। ओके, ये इस इम्पैक्ट समिट, अगेन ये भी न्यूज़पेपर से उठाया गया है, न्यूज़पेपर से लेके उसको बाद में डिटेल्ड एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे देखोगे तो प्लानिंग है, इस स्टेटमेंट को आप निकाल सकते थे। देन यहां पे बाइंडिंग है, इसको निकाल सकते थे, तो अपना एक ही आंसर बचता है। हमारे अगर क्लास के अंदर देखोगे, करंट अफेयर की क्लासेस के अंदर इसको कवर किया, तो हम भी न्यूज़पेपर प्लस खुद की रिसर्च दोनों मिला के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इम्पैक्ट समिट है, देखो प्लेनेट यहाँ पे, जहाँ पे प्लानिंग लिखा गया था, ठीक है। 7 चक्रास की बात हुई है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, 7 की पिलर्स या चक्रा की बात हुई है, ठीक है जी। देन यहाँ पे देखोगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अगेन ये भी आप देखोगे पीआईबी की साइट के ऊपर वहां से उठाया गया है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही है। देन आपको उसकी ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ता इसका पूरा आंसर लेने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें दिक्कत थी, थर्ड इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे जो है अपना आंसर 1 एंड 2 आ जाता। ये क्वेश्चन अगेन डिफिकल्ट, क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज में सरफेस नहीं हुआ, न्यूज में था बट इतना ज्यादा नहीं सरफेस हुआ कि उसके ऊपर कुछ आर्टिकल लगातार आए हों जहां से हम कुछ यहाँ पे निकाल पाए। अगेन यहाँ पे देखोगे लास्ट क्वेश्चन वाज इररेलेवेंट, ये इसका कुछ लेना देना नहीं, हमें ऐसे क्वेश्चन स्किप करने होते हैं एग्जाम में, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी डालती है हमें डराने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वैसे क्वेश्चन आपको स्किप करने होते हैं। ये दोस्तों साइंस एंड टेक का क्विक एनालिसिस के कहां से क्वेश्चन आए। ज्यादातर हमने देखा न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछे गए या स्टैटिक से पूछे गए। न्यूज़पेपर के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो वहां पे भी आपको इन डेप्थ जाना पड़ रहा है। मतलब न्यूज़पेपर के ऊपर आप स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे, खुद की अगर सर्च करोगे, या फिर आप मेरे नोट्स का यूज कर सकते हैं, उसके अंदर मैं खुद करता हूं, तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।